हाय दोस्तों, ध्यान के अनुभव यदि आप ध्यान की प्रक्रिया में सही तरह से कर रहे हैं तो आपको कई तरह के अनुभव होंगे। मैं रेकी ग्रैंड मास्टर विकास बिहानिया आपका स्वागत करता हूं। अक्सर हमारे जो ध्यान की प्रक्रिया है उसमें 3 तरह के अनुभव होते हैं: शारीरिक अनुभव, मानसिक अनुभव, भावनात्मक अनुभव। आध्यात्मिक अनुभव उन्हीं लोगों को होते हैं जो गुरु से दीक्षा प्राप्त कर लेते हैं। ध्यान की गहराई में उतरने के लिए आपको कई तरह के शरीर के अंदर परिवर्तन महसूस देंगे। कभी आपके शरीर के अंदर झटके लगेंगे, कंपन पैदा होगा, सिर के अंदर भारीपन महसूस होगा, या आपका शरीर गर्माहट देने लगेगा, कहीं भी पसीने आ सकते हैं। ये आपको शारीरिक अनुभव आपको दिखाई देंगे जब भी आप ध्यान शुरू करते हैं। प्रारंभ की अवस्था में हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, क्योंकि सबसे पहले आप बैठना सीखते हैं। जब तक आप बैठना सीखेंगे नहीं तो आपके शरीर के अंदर हर पल 65,000 से ज़्यादा विचार चलते रहते हैं और वो विचार आपके शांत नहीं हो पाएंगे। जो आप अनुभव करेंगे आपके शरीर के अंदर वो प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। आपके 7 चक्रों के अंदर कोई न कोई स्थिति नज़र आएगी। कभी आपके पैर सुन्न हो जाएंगे, कभी हाथ सुन्न हो जाएंगे, क्योंकि इनसे आपको घबराना नहीं। अगर आप बिना गुरु के इस कार्य को कर रहे हैं, अगर गुरु से दीक्षा लेकर कर रहे हैं तो आपको पल पल में कोई न कोई जानकारी दे दी जाएगी। आप कुछ न कुछ करने के लिए व्याकुल रहते हैं। इस ब्रह्मांड के अंदर ध्यान की गहराई में उतरने के सरल तरीकों को खोजते हैं जिससे आपको शांति मिले। मेडिटेशन की अवस्था आपके स्थूल शरीर के अंदर वो परिवर्तन कर देती है जिससे आपको खुद अनुभव होने लगते हैं, और मानसिक अनुभव आपके अलग अलग दिखाई देने लगते हैं। क्योंकि आपको जो एक बार दिखाई दे जाता है, जो सपने की तरह आपको आपकी थर्ड आई के अंदर प्रक्रिया महसूस होती है, गर्माहट महसूस होता है, कंपन महसूस होता है, तो हम डरें नहीं। क्योंकि ध्यान की प्रक्रिया के अंदर ब्रह्मांड की अलौकिक शक्तियों के साथ में आपका जुड़ाव होना शुरू हो जाता है। जब ब्रह्मांड की संपूर्ण ऊर्जा आपके शरीर के साथ में कनेक्ट होती है, भिन्न भिन्न प्रकार के दृश्य आपको नजर आते हैं। आपके शरीर के अंदर वो भावनात्मक, मानसिक और शारीरिक परिवर्तन होना शुरू हो जाते हैं जिसके लिए आदमी को पहले से कोई बोध नहीं होता। क्योंकि कभी नकारात्मक विचारों के अंदर आदमी डूब जाता है, सकारात्मक विचारों के साथ में नई ऊर्जा, नया उत्साह, उसके पहलू बदलते रहते हैं। तो ये ध्यान की गहराई में जो हम उतरते हुए चले जाते हैं, हमारा चित्त एकाग्र होना शुरू हो जाता है। बाह्य वस्तुओं से हमारा मोह होना कम हो जाता है और अंदर से अंतर्मुखी की अवस्था, यानी कि जो आपके अंदर मौजूद ब्रह्मांड की सर्वोच्च ऊर्जा का एक अंश है, वो अपने मूल के साथ में जुड़ने का प्रयास करता है और निरंतर ये अनुभव आपको नित्य प्रति देखने को मिलते हैं। जो साधक पहली बार अनुभव करता है, ध्यान की अवस्था में जाता है, वो घबराने लगता है और बीच में ही छोड़कर खड़ा हो जाता है। क्योंकि अधूरी जानकारी के कारण उसके जीवन के अंदर जो परिवर्तन होते हैं तो उससे वो घबराने लगता है। तो दोस्तों, आप अगर ध्यान की प्रक्रिया को अपनाकर अपने जीवन के अंदर शांति चाहते हैं, सुकून चाहते हैं, विचारों के अंदर बदलाव चाहते हैं और सांसों के इस रहस्य को, नाभि से सांस चलेगी तो आपको खुद महसूस होगा कि वाकई ये सांसें जो मेरी जा रही हैं नाभि से ऊपर की ओर जो बढ़ रही हैं, और निरंतर आपको एक नई चेतना, नया उत्साह और नया सुकून
प्रदान करने का प्रयास करेगी। तो ये आपके शरीर के अंदर जो परिवर्तन होते हैं, उन परिवर्तनों से आपने कभी घबराना नहीं। कामपन और झटके लगना और आपके थर्ड आई के अंदर कोई न कोई गर्माहट सी महसूस होना, यानी कि माथे के मध्य में वहाँ पर थर्ड आई जहाँ शुरू होती है, मानसिक विचार अनुभव आते जाते हैं, विचार बार बार आते हैं, बार बार आपके जीवन के अंदर कभी कभी लाइट रूप में, प्रकाश रूप में, नाद आवाज़ों के रूप में आपको कहीं न कहीं डरावनी चीज़ें भी दिखाई देंगी, जिनसे आपको घबराना नहीं है, क्योंकि हमारा चेतन मन हमेशा तैयार रहता है उन चीज़ों को प्रश्नवाचक चिन्ह लगाने के लिए। और वो प्रश्नवाचक चिन्ह जब लग जाते हैं तो आपके ध्यान की गति कम हो जाती है। आपका अचेतन मन आपको ब्रह्मांड की सर्वोच्च ऊर्जा के साथ में जोड़कर आपके जीवन के अंदर वो दिव्य अनुभूति पैदा करता है, जिसके लिए इंसान इस संसार के अंदर आया है। क्योंकि संसार में मौजूद 5 तत्वों से शरीर बना है, छठी जल पावक गगन समीरा, छठी उसके अंदर आत्मा है। आत्मा अपने मूल के साथ में जब जुड़ने का प्रयास करती है तो हमारा अचेतन मन उसे प्रेरित करता है और उस दिशा की तरफ लेकर जाता है, जिससे हमारे जीवन के अंदर वो अनुभव होते हैं शांति के, आनंद के, प्रेम के, दया के, करुणा के, नम्रता के, मिलवर्तन के, सहनशीलता के। ये दिव्य गुण आपके शरीर के अंदर मौजूद रहते हैं, क्योंकि आपका सूक्ष्म शरीर इन सब चीज़ों के साथ में जुड़ाव रखता है। स्थूल शरीर के अंदर वो परिवर्तन जब आने लगते हैं तो चेहरे के ऊपर एक अलग चमक दिखाई देने लगती है और एक अलग अनुभव महसूस होने लगता है। ऐसा लगता है कि मानो हम एक शांति की दिशा में, आनंद की दिशा में एक ऐसी अवस्था के अंदर पहुंचते हुए जा रहे हैं, जो भी योगी ऋषि मनीषियों ने अपने अनुभव दर्ज किए हैं, उन्होंने जिस चीज़ को महसूस किया है वो हमेशा ऊर्जावान दिखाई देते हैं। आप भी ऊर्जावान हो सकते हैं। ये आपके जीवन में बहुत सारे अनुभव आएंगे, तो इन अनुभव को आप करते हुए आगे से आगे बढ़ते हुए जाना है, क्योंकि यही आपकी मूल चेतना का प्रभाव रहेगा जो आपको दिव्यता की ओर लेकर जाएगा। आपके जीवन के अंदर जो विचारों की खलबली है, विचारों की नकारात्मकता आपको घेरे हुए है, उनसे बचने के लिए आप अगर ध्यान की इस गहरी अवस्था में पहुंचते हैं तो आपको वो आनंद अनुभव होगा। आपको कभी कभी ऐसा लगेगा कि मैं संसार से वैराग्य ले लूँ, किसी आश्रम या मठ में चला जाऊँ, किसी के पास चला जाऊँ। तो दोस्तों, आपने उन सब प्रक्रियाओं के ऊपर ध्यान रखना है, क्योंकि आपका हृदय का कमल ब्रह्मांड की ऊर्जा शक्ति से, ब्रह्मांड की सर्वोच्च ऊर्जा से आपके इन 7 चक्रों के अंदर नई गति पैदा करता है। ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना सारी नाड़ियों के अंदर एक्टिवेशन पैदा कर देता है। जो जो आप ध्यान की गहराई में उतरते हैं और आपको ये अनुभव होते हैं, शरीर के अंदर गर्माहट होगी, शरीर के अंदर कोई ऐसी चीज़ें भी आपको दिखाई देने लगेगी जो संसार के अंदर आत्माओं के रूप से जानी जाती है। उन सब को भी आप महसूस करने की क्षमता आपके अंदर उत्पन्न हो जाएगी। आपका सूक्ष्म शरीर इस ब्रह्मांड के अंदर मौजूद उन दिव्य चीज़ों को देखने के लिए आप देख लें। महात्मा बुद्ध ने जब उस वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान किया, कई तरह के अनुभव किए और उन अनुभव से उनका ये स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर दिखाई देता है, महसूस होता है। आपका सूक्ष्म शरीर भी आपके स्थूल शरीर से बाहर निकलकर ब्रह्मांड के अंदर मौजूद उन दृश्यों को देखेगा। कभी आपके देवी देवता दिखाई देंगे, कभी आपको आपके इष्ट भगवान दिखाई देंगे, कभी आपके पूर्वज दिखाई देंगे। वो सब आपको आशीर्वाद देकर चले जाएंगे। उस अवस्था में आपने घबराना नहीं है, क्योंकि जो डर गया वो मर गया। उसे ध्यान की अवस्था में
जो अनुभव होंगे वो अनुभव आपको एक बार ही होंगे, कभी कभी आपको बार बार भी हो सकते हैं। जो जो आपका ध्यान गहराई में जाता है और ब्रह्मांड की इस ऊर्जा के साथ में जब आप कनेक्ट होते हैं तो आपको महसूस भी नहीं होता कि मेरे शरीर में से सूक्ष्म शरीर निकल कर बाहर चला गया। आपको पसीना आएगा, कई तरह की शरीर के अंदर गतिविधि होगी, पर आपका नाभि के साथ में इस आत्मा का संबंध जुड़ा रहेगा जो ब्रह्मांड के अंदर मौजूद न जाने कितने दृश्यों को आपका सूक्ष्म शरीर देखता है। कभी मंदिर दिखाई देंगे, कभी ऐसी पर्वत श्रृंखलाएं दिखाई देंगी, कभी आपको बहुत सारे समुंदर दिखाई देंगे। तो ये आपके अनुभव में आपको ही आगे की तरफ प्रेरित करते रहेंगे। तो इनसे आपने घबराना नहीं है। आप इस अनुभव को अगर आपका चेतन मन रोकता है तो वो आपके विचार विमर्श के अंदर ही वहीं पर फंस कर रह जाते हैं। तो दोस्तों, आपके अपने ध्यान की गहराई में जो अनुभव होते हैं वो एक आपको आनंद प्रदान करते हैं। आपने डरावने सपने की तरह अगर कुछ दिखाई भी देता है तो उससे आपने घबराना नहीं, क्योंकि आपका शरीर महसूस करने लगता है। आपकी दिव्य शक्तियाँ चारों तरफ से ओरा के रूप में आपको नई चीज़ों की पहचान करने की सामर्थ्य देती है, क्योंकि यूनिवर्स के अंदर सब चीज़ मौजूद है। आप यूनिवर्स के साथ में जब जुड़ जाते हैं तो ध्यान की प्रक्रिया आपकी स्वतः ही आनंद की अवस्था में चली जाती है और आपको सुकून, चैन, वो सब कुछ मिलने लगता है। बस निरंतर अभ्यास करने की आवश्यकता है। जो जो आप अभ्यास करते हैं आपके अंदर नए नए बदलाव शुरू हो जाते हैं। नई नई ऊर्जा का आपको एहसास होने लगता है। शरीर आपका ऊर्जावान महसूस होने लगता है। शरीर के अंदर से थकान मिटने लगती है। और महात्मा बुद्ध ने जब ये ध्यान किया उस समय उनको बहुत सारे ऐसे दृश्य नज़र आए, बहुत डरावनी चीज़ें, राक्षस, पशु पक्षी, सारी चीज़ें दिखाई दिए, पर वो डरे नहीं। उन्होंने अप्सराएं दिखाई दी, सारी चीज़ें उन्हें उनके अनुभव में दिखाई दी। उन्हें तत्व ज्ञान तभी हुआ, बोध प्राप्त तभी हुआ। ऐसे ही आप अगर इस कार्य की तरफ निकल चुके हैं तो आपके जीवन के अंदर भी ये परिवर्तन होना लाजमी है, क्योंकि प्रकृति के अंदर जो चीज़ है वो आपको दिव्यता की ओर आकर्षित करती है। अगर आप उस दिशा तक बढ़ना प्रारंभ कर दिया और आपके जीवन के अंदर ये बदलाव आपको अनुभव के रूप में दिखाई देंगे। आपका ओजस ओरा विकसित होता चला जाएगा। नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन के अंदर कहीं पर भी नज़र नहीं आएंगे, ना वो दिखाई देंगे, क्योंकि आपके पास में ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों का वो स्रोत आप बन जाते हैं। ब्रह्मांड से जब आप जुड़ जाते हैं, यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी, वो कुदरत की ताकत आपके साथ में अनुभव करने लगती है और आप दिव्यता की ओर बढ़ना शुरू हो जाते हैं। अगर आप किसी गुरु से दीक्षा प्राप्त कर लेते हैं तो वो सोने पर सुहागा है, क्योंकि वहाँ से भी आपको वो ताकत मिलती है। हमारा शरीर वायु एनर्जी उत्पन्न कर सकता है और जब सतगुरु की यानी कि जो भी आपका गुरु होगा उसकी एनर्जी से आप ब्रह्मांड की सर्वोच्च ऊर्जा के साथ में नाता जोड़कर अपने संपूर्ण चक्रों को जागृत करके उस दिव्यता को, उस आनंद की अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं, जो आपके लिए आपके जीवन के अंदर नया अनुभव लेकर आते हैं। आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल रेकी पावर आयुर्वेदा। मैं डॉक्टर विकास बिहानिया, रेकी ग्रैंड मास्टर, आपके लिए नई नई वीडियो लेकर आता हूँ। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने कमेंट बॉक्स में अपने अनुभव शेयर कीजिए।